जय हिंद। Chief Executive Counselor, LHCC, Shri Tashi Gyalsan. विशाल पर्वतों के साए में रहकर लद्दाखियों ने धैर्य, सहिष्णुता, विश्वास और हर प्रकार की चुनौतियों से डट कर सामना करना सीख लिया है। इसी का एक जीता जागता सबूत हमारे बहादुर कर्नल सेवांगरिंग इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। पनामे, चुमाथांग और जांगफांग के गंडक के झरनों के पानी से जोड़ों के दर्द का इलाज किया जाता है। सदियों से यहाँ के लोग प्राकृतिक जड़ी बूटियों, खनिज युक्त झीलों और झरनों के जल से अपना इलाज करते आए हैं। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लद्दाख क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ का धार्मिक स्थल। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए तो ये क्षेत्र अत्यंत पवित्र स्थान है। यहाँ की संस्कृति का तो कहना ही क्या। यहाँ का परिधान, रीति रिवाज, घरों की बनावट या बौद्ध सूट अपने में ही अनोखा है। We in Ladakh have very highly disciplined and motivated cadets who are ever enthusiastic. इस देश की हिफाजत ही मेरी ईमान है। इस देश की हिफाजत ही मेरी ईमान है। वतन में ही बसती मेरी जान है। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। भारत देश पर कुर्बान है मेरा सब कुछ। मेरा देश मेरी असली पहचान है। मेरा देश ही मेरी असली पहचान है। Now the race is laid by COC Dave Savelia. इस मंच पे उपस्थित कर्नल वांगचुक साहब, हमारे एनसीसी के पहला जो बटालियन लद्दाख बटालियन के कर्नल जौहर साहब, उसी तरह यहाँ पे उपस्थित हमारे एक्स सर्विसमैन और भी यहाँ पे एनसीसी और बाकी
बटालियन के, लद्दाख स्काउट से आए हुए और अन्य बटालियन के ऑफिसर्स, हमारे एनसीसी के बच्चों, आप सबको जुड़े। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए मैं एनसीसी के कर्नल जौहर और आपके सभी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एक स्टैचू क्लीनिंग ड्राइव का जो आपने जो आयोजन किया है और बड़ा ही सिंबॉलिक लोकेशन से आपने स्टार्ट किया, बहुत ही सिग्निफिकेंट हमारे हिस्ट्री में रहा है। कर्नल लिंचन साहब, उनका योगदान कभी बुलाया नहीं जा सकता है। वीरों में वीर रहा है वो, और लद्दाख जैसे दुर्गम क्षेत्र में उन दिनों में, उन परिस्थितियों में किसी का भी सामना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अपने जानों के चिंता ना करते हुए ऐसे वीरों ने जो है लद्दाख और देश को सुरक्षित रखने में अपना पूरा योगदान दिया है। मैं आज के दिन उनको फिर से एक बार याद करते हुए कर्नल जो मेजर रिंचन साहब को तहे दिल से उनके और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगा। आप जैसे वीर के कारण जो है लद्दाख सुरक्षित रहा है, और आप लोगों के दिखाए हुए रास्तों पे जो है आए दिन हमारे लद्दाख के नौजवान, लद्दाख के वीरों ने भी जो है अपने जानों की कुर्बानी देके, अपने जानों की जान की परवाह ना करते हुए इस देश को बचाने में, इस लद्दाख को बचाने में अपना योगदान रहा है। चाहे वो हमारे 47 की वार हो, 62 का हो, 71 का हो, और हमारे लद्दाख का भी जो एक जो स्ट्रगल रहा है जो यूनियन टेरिटरी का, उसमें लोगों का जो सेक्रीफाइस रहा हो, और 99 का वार हो, मेरे ख्याल से लद्दाख के लोगों ने एक बेमिसाल एक एग्जाम्पल सेट किया है इस देश को बचाने में, और इतने कठिन इलाकों में जो है दुश्मन का सामना करना ही मेरे ख्याल से बड़ा चैलेंजिंग रहता है। तो मैं समझता हूँ कि वीरों की कमी नहीं है लद्दाख में, आए दिन एक से एक वीर निकालते हैं। आज हमारे सामने एक मिसाल तो यहाँ बिल्कुल कर्नल सोनम वांगचुक जी है, और हमारे बाकी एक्स सर्विसमैन सभी है जो यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं आज के इस दिन के शुभ अवसर पर हमारे एनसीसी के युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ, ऐसे वीरों से जो है प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, और जीवन में ऐसे वीरों के जो कुर्बानी रहा है, उनका जो इतिहास रहा है, उनको दोहराते हुए मैं समझता हूँ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। लद्दाख को कल भी ऐसे वीरों की ज़रूरत था, आज भी ऐसे वीरों की ज़रूरत है, आगे भी ऐसे वीरों की ज़रूरत पड़ेगा। और मुझे कोई शक नहीं है हमारे जो एनसीसी के जो जवान हैं वो भी जो है आने वाले दिनों में ऐसे वीरों के नक्शे कदम पे चल के देश को जो है गौरव महसूस कराएगा, लद्दाख को गौरव महसूस कराएगा। और कर्नल मेजर रिंचन साहब से तो हमें बिल्कुल उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। कोई भी अगर फौज में जाने के लिए जब सोचता है तो मैं समझता हूँ उनको उनके जो लाइफ स्टोरी रहा है, उनका जो जीवन का जो एक स्टोरी रहा है, उसको ध्यान में रख के उसको उससे प्रेरणा लेके मैं समझता हूँ आप लोगों को भी जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आज के इस दिन पर, आज के सिंबॉलिक दिन पर ये जो स्टैचू क्लीनिंग का ड्राइव यहाँ से किया है, आगे भी जो है ऐसे ड्राइव और जगहों पे भी करने की आवश्यकता है।
अक्सर हम स्टेचूज बनाते हैं हमारे वीर के मेमोरियल में, लेकिन उसके बाद जो है जब तक फिर एक उनका जो है पर्टिकुलर डे नहीं आता है तब तक लोग भूल जाते हैं। मेरे समझता हूँ कि ऐसे इवेंट को कंटिन्यूशन में रखना चाहिए। जब भी मौका मिले ऐसे ऐतिहासिक जगहों पे आना चाहिए और उनसे जो है एक इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता है और लेते रहना चाहिए, ताकि जो है हम एक सही नक्शे कदम पे चल पाए, कहीं डीरेल ना हो जाए। तो इसलिए जो है अक्सर ऐसे वीरों से हमें प्रेरणा लेते रहना चाहिए। मैं एक बार एनसीसी के सभी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा। थे लेकिन उनको हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब यूटी बनने के बाद से जो है हम सपने भी देखते हैं और उन सपने को पूरा भी करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में जो है आपके भी सपने पूरा हो इस यूटी में। बस यही है कि आपको डिटरमाइन होना है और एक सही दिशा में चलने की आवश्यकता है, जो आप लोग कर ही रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है मैं एनसीसी के हमारे कर्नल जौहर साहब और उनके टीम और हमारे एनसीसी के जो क्रॉप्स है उन सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जूले, जय हिंद, जय भारत। मुँह से निकल के कौन कहे, तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। लौट के वापस जा न सका, ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अजमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर तो हंसती रही, तेरे आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। भारत माता की। थैंक यू।